तो पिछली वीडियो में हम देख रहे थे यूज मैचेस हुक या फिर यूज मैच हुक, ये दोनों हुक कैसे काम करते हैं और वो हमने देखा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूज नेविगेशन हुक, यूज नेविगेट हुक कैसे काम करता है। तो हम जाते हैं यूज नेविगेट पे और यूज नेविगेट पे जाके देखते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने दी हुई है। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कि द यूज नेविगेट हुक रिटर्न्स अ फंक्शन दैट लेट्स यू नेविगेट प्रोग्रामेटिकली, फॉर एग्जांपल इन एन इफेक्ट। तो अगर आपको नेविगेशन करना है प्रोग्रामेटिकली तो आप इस हुक को यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे उनके प्रॉपर्टीज वगैरह सारे दिए हुए हैं। तो द नेविगेट फंक्शन हैज़ टू सिग्नेचर्स। पहला सिग्नेचर होता है कि आप टू पास करो, जैसे आप लिंक पे टू पास कर सकते हो वैसे URL, और सेकेंड पैरामीटर में ऑप्शन दे दो। और सेकेंड जो सिग्नेचर है वो ऐसा है कि आप डेल्टा पास करो, -1 +1 2 वगैरह, ये जो आप हमने देखा था एक वीडियो में कि कैसे करना है नेविगेशन। तो उस तरह से आप भी ये भी कर सकते हो। तो अगर आप 1 2 जो भी दोगे उस हिसाब से वो पेज ट्रांजिशंस रहेंगे। इसके बाद क्या है, रिप्लेस। ये प्रॉपर्टी है उसकी। रिप्लेस में क्या होगा, अगर आपने रिप्लेस दिया ऑप्शंस में तो रिप्लेस कर देगा करंट पेज को, जो भी पेज आपने टारगेट दिया है उसके लिए। और अगर आप स्टेट दोगे तो स्टेट में क्या होगा, हिस्ट्री में स्टेट पास कर देगा वो। तो अगर आप दूसरे पेज पे नेविगेट करोगे तो ये स्टेट है ना उस पेज को मिल जाएगी जब आप नेविगेशन करोगे तब। इसके बाद प्रिवेंट स्क्रोल रिसेट, मतलब स्क्रोल रिस्टोरेशन वगैरह करना है कि नहीं उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। अगर आपको चाहिए तो आप पास कर सकते हो इसे। इसके बाद रिलेटिव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस दिया है, तो वो हम सबसे एंड में देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यूज स्टेबल फ्लश सिंक क्या है। तो द अनस्टेबल फ्लश सिंक ऑप्शन टेल्स रिएक्ट राउटर डॉम टू रैप द इनिशियल स्टेट अपडेट फॉर दिस नेविगेशन इन रिएक्ट डॉम डॉट फ्लश सिंक call instead of the default react.start transition. This allows you to perform synchronous DOM actions immediately after the update is flushed into the DOM. तो ये वैसे तो अनस्टेबल है सबसे पहली बात, और ये वर्क करेगा सिर्फ डेटा राउटर में। तो डेटा राउटर मतलब जो हम क्रिएट ब्राउजर राउटर वगैरह यूज़ कर रहे थे ना उस चीज़ में। और प्लीज नोट दैट द API इज नॉट अनस्टेबल एंड मे बी सब्जेक्ट टू ब्रेकिंग चेंजेस विदाउट अ मेजर रिलीज। तो ये बेसिकली रिएक्ट डॉम के ये फ्लश सिंक को कॉल करेगा इंस्टेड ऑफ स्टार्ट ट्रांजिशन को। मतलब ये क्या करेगा, सिंक्रोनसली अपडेट्स परफॉर्म करेगा किसी चीज़ पे, किसी ट्रिगर पे। और सेकेंड है कि अनस्टेबल व्यू ट्रांजिशन। तो द अनस्टेबल व्यू ट्रांजिशन ऑप्शन इनेबल्स व्यू ट्रांजिशन ऑफ दिस नेविगेशन बाय रैपिंग द फाइनल स्टेट अपडेट इन डॉक्यूमेंट डॉट स्टार्ट व्यू ट्रांजिशन फंक्शन कॉल. If you need to apply specific styles to this view transition, you'll also need to leverage the unstable use view transition state. Unstable view transition only works with data router और ये फिर अगेन ब्रेकिंग चीज़ को सब्जेक्ट कर सकता है क्योंकि मेजर रिलीज के बगैर वो अपडेट कर देंगे इसे। ये जो है अनस्टेबल व्यू ट्रांजिशन, ये क्या करेगा, इनेबल्स अ व्यू ट्रांजिशन फॉर द नेविगेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे व्यू ट्रांजिशन क्या होता है, तो the view transition API provides mechanism for easily creating animated transition between different website views. तो मतलब आप SPA वगैरह यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप अभी एक पेज पे हो, अगर आपको इस पेज को जहाँ पे हो वहाँ से दूसरे पेज पे जाने के लिए अगर ऐसा दिखाना है कि ये पेज यहाँ स्लाइड हो रहा है, दूसरा पेज यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसके लिए आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। पर ये फिर अनस्टेबल है, राउटर का ही काम होता है ये सारी चीज़ें करना। पर आप लाइक दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एनिमेट प्रेजेंस वगैरह जो कि फ्रेमर मोशन से आता है, उससे ये चीज़ें इजीली हो जाएगी। क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये ना यूज़ करो तो ये अच्छा है। अब आते हैं अपने रिलेटिव पे। बाय डिफॉल्ट नेविगेशन इज रिलेटिव टू द राउट हायरार्की, मतलब रिलेटिव इक्वल टू राउट ये रहेगा बाय डिफॉल्ट। और जब आप डॉट डॉट दोगे तो ये ऊपर जाएगा एक लेवल, जैसे कि आप CD कमांड करते हो ना टर्मिनल में, बस उसी तरह से। और अगर आपको करना है तो आप इसे पाथ के लिए भी कर सकते हो, पर पाथ के लिए कुछ अलग चीज़ें आ जाती है। जैसे कि अगर पाथ के लिए आपने बस डॉट किया विदाउट ट्रेलिंग स्लैश, तो ये क्या करेगा, वही URL को एक से पीछे ले जाके करेगा। जैसे कि ये अगर URL है, ये हमने वैसे एक वीडियो में देखा है पिछले वाले, पर फिर भी देख लेते हैं। अगर ये वाली URL है, अगर आपने डॉट दिया विदाउट स्लैश तो ये बस स्टार्ट पे चला जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर आपने 2 डॉट दिए तो ये 2 चीज़ें पीछे चला जाएगा, अगर आपने स्लैश नहीं दिया होगा आगे तो। पर अगर आपने ट्रेलिंग स्लैश के साथ डॉट दिया है, मतलब ये जो ट्रेलिंग स्लैश है इसके बाद में वो उसके साथ दिया है डॉट, तो ये क्या करेगा, बस उसी पेज पे रहेगा। और अगर आपने डबल डॉट दिया ट्रेलिंग स्लैश के साथ तो ही एक पेज पीछे जाएगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कैसे राउट हायरार्की के बेसिस पे अगर आपका रिलेटिव है तो वो, और पाथ के बेसिस पे रिलेटिव है वो कैसे काम करता है। पाथ वाला तो नॉर्मल HTML का बिहेवियर है, राउट वाला बिहेवियर जो है रिएक्ट राउटर ने खुद से ऐड किया है। तो आप इस तरह से भी नेविगेशन कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यूज़ नेविगेट हुक कैसे काम करता है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका हमने प्रैक्टिकल भी देखा है, तो आप पिछले वीडियोस चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल यूज़। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यूज़ नेविगेशन हुक। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।